Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Learn You Want। So guys, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ आते हैं। आज हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के दूसरे लेक्चर की तरफ आएंगे। ये सीरीज अभी रिसेंटली हमने शुरू की है, तो इसका जो दूसरा टॉपिक है आज उसको पढ़ते और समझते हैं। तो सीधा वीडियो की तरफ आते हैं और सीधा कॉन्टेंट्स पे जाते हैं ताकि देख सकें कि आज क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो आज हम काइंड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की तरफ आए हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस, तीसरा है पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, चौथा है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, fifth one is exploratory jurisprudence, and sixth one is consorial jurisprudence। Kinds of theoretical jurisprudence के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहें ताकि सब्जेक्ट को और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस को पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे इसको। थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इसके बाद एक नोट भी दिया गया है, दिस काइंड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस टेक वेरी क्लोज व्यू ऑफ द बेसिक रीजन ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये है कि जो थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये खाली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में कॉन्सेंट्रेट करता है, ओके। और थ्योरीज जो बेसिकली होती है ना, ये किसी भी चीज़ की बेसिक चीज़ों के बारे में बताती है, इसको बाद में एलोबरेट खुद किया जाता है। तो जो लॉ के बेसिक रीजंस होते हैं ना, ये खाली उसको बहुत ही क्लोज से देखता है, बहुत ही क्लोजली देखता है, और ये ही इसकी पहली कांड है। तो अब दूसरी कांड की तरफ आते हैं और देखते हैं वो क्या कहती है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस की तरफ। प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है? प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस डील्स विद इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक रीजन ऑफ लॉ मेड फॉर दिस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया गया और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिया गया। तो देखिए, प्रैक्टिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये बेसिकली किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है? ये इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करती है। देखिए, क्राइम जब भी कहीं होगा ना, तो वो किसी एक बंदे के लिए नहीं होगा। बेशक किसी एक जगह पे हुआ हो, लेकिन वो एक बंदे के लिए नहीं होगा, बल्कि कंप्लीट सोसाइटी के लिए होगा। लेकिन आपकी जो सिविल लॉ है ना, इसकी जो वायलेशन होती है ना, इसका इसका इफेक्ट हमेशा किसी एक बंदे की तरफ ही होता है, सही है। जो एग्जांपल देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो मोस्टली होता है ना, वो एक से दो या तीन बंदों के बीच में होगा। तो ये किसी इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम है, एक पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो भी प्रॉब्लम होगी, वो किसी इंडिविजुअल की होगी, वो किसी सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो जो प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस है, वो इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को देखता है और उसके ऊपर जो लॉ बने हैं वो देखता है कि वो किस तरह के लॉ हैं और कहाँ तक लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ये प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस है। और मैं आपको बता दूं कि आपके थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस और प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट हैं, ओके। तो इसी आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में आ जाते हैं। पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ प्रेजेंट और पास्ट। इट इज लिमिटेड टू वन पार्टिकुलर कंट्री। इट इज आल्सो कॉल्ड नेशनल जूरिस्प्रूडेंस। तो देखिए, आपका जो पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये क्या करता है? ये उस साइंस की बात करता है या उस सिस्टम की बात करता है जो या तो पास्ट में प्रेजेंट था या अभी प्रेजेंट है। लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है? किसी एक मखसूस कंट्री में प्रेजेंट है और जगहों पे नहीं है। जब बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो सऊदी अरब की एग्जांपल है, ओके। अब सऊदी अरब में चोरी करने के या किसी को कत्ल करने की जो सज़ा है, वो बाकी कंट्रियों में नहीं है, ओके। तो इसका इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के तहत लॉ बनाए गए हैं और वो उसी कंट्री पे इम्प्लीमेंट है, किसी दूसरी कंट्री पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बाकी जगहों पे कानून बहुत ही चेंज है, ओके। और अगर इसकी पास की बात करें तो आपको पता है इस्लामिक लॉ है ये, ओके। कि चोरी करने वाले के हाथ काट दो, उसकी उंगलियां काट दो, कत्ल करने वाले को उसी तरह कत्ल कर दो, ओके। बेसिकली ये लॉ है, ये पास के लॉ है और अभी तक भी प्रेजेंट है। तो ये इसी तरह के सिस्टम के बारे में बात करता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में पाए जाते हैं। इस तरह के और भी बहुत से लॉज हैं जो बेसिकली पास है होते 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 अब तक आ रहे हैं, ओके। अब उनके कल्चर का हिस्सा भी बन चुके हैं, और लेकिन एक मखसूस कंट्री में है। अब आ जाते हैं जनरल जूरिस्प्रूडेंस में। इट इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ
not limited to one particular place. It is a science of different systems of law obtaining in different societies. It is also known as the universal jurisprudence. अब जो जनरल jurisprudence है ये क्या है? ये बेसिकली वो लॉज हैं जो तमाम कंट्रियों में एक तरह के ही हैं और उसमें कोई तमाम सोसाइटीज ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, इसको इसलिए यूनिवर्सल जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। अब देखें, दुनिया में कहीं भी अगर आप करप्शन करेंगे तो उसकी जो सजाएं हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह की सजाएं हैं। ओके, इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी चले जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट के तरीके यही हैं, सबके राइट्स और ड्यूटीज भी वो भी तमाम कंट्रियों में एक जैसी ही है। ओके, तो इस तरह के जो लॉज होते हैं उसको जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। आपके पार्टिकुलर और जनरल जूरिस्प्रूडेंस भी मोस्टली एक साथ पढ़े जाते हैं। ओके, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एक्सपोजिटरी और एंड कंसोरल की तरफ। दोनों छोटी छोटी डेफिनेशन है और काइंड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, एक साथ एक जगह पे ही पढ़े जाते हैं। ओके, इज द स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड हाउ इट वाज मेड। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपको पॉजिटिव लॉ है ये वो लॉज हैं जो इंसान ने बनाए हुए हैं। तो जाहिर बात है इंसान जो लॉ बनाता है वो एक दिन में नहीं बनाता, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच और फिक्र होती है और फिर सोसाइटी के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तमाम चीज़ें कौन आपको बताता है? ये यही लॉ आपको बताता है। जूरिस्प्रूडेंस की यही काइंड जो है वो इस पे फोकस करती है। दूसरा कंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस है, इज द स्टडी ऑफ एथिकल नेचर ऑफ फिलोसफिकल लॉ। ओके, तो ये किन चीज़ों पे बात करता है कि आपके जो लॉ है वो एथिक के हिसाब से किस तरह का है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वायलेट करती है एथिक्स को, उसकी नेचर जो है वो किस तरह की है। ओके, और उसमें कौन सी फिलॉसफी है, कुछ ऐसी फिलॉसफी नहीं हो जो किसी की समझ में ही ना आए। ओके, तो इस तरह की तमाम चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो जो कंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस है ये इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। ओके, अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस की तरफ। ओके, तो मैं आपको पहले भी ये बात बता दूं, ये बाकी काइंड्स पढ़ने से पहले, कि आपको जो जूरिस्प्रूडेंस है ना ये बेसिकली थ्योरीज ही हैं, इसमें कोई लॉ नहीं है। ओके, इसमें लॉ के बारे में सोच विचार करने का एक तरीका है जिसको जूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया जाता है, लेकिन ये खुद कोई लॉ नहीं है, ये थ्योरीज ही हैं। तो ज़ाहिर बात है जो थ्योरीज होंगी उसी की भी सब काइंड्स होगी। तो इसमें सबसे पहले जो काइंड है वो एक्सपोजिटिव है। इसको पढ़ लेते हैं। डील विद द एक्चुअल लीगल सिस्टम एज इट इज नाउ एग्जिस्टेड और एग्जिस्टेड। इट इज आल्सो नोन एज सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस। कि ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये उस सिस्टम के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में बात करता है जो अभी है या पास में कभी थे लेकिन अब खत्म हो गए। इसको इसलिए सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। दूसरा हिस्टोरिकल है। दिस दिस कंसर्न द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लॉ विच इज प्रेजेंट नाउ और एग्जिस्टेड। ओके, ये फिर क्या करती है, उस लॉ के सिस्टम के बारे में बात करती है कि जो हिस्ट्री से कैसे डेवलप हुए और अब किस तरह है या किस तरह थे। ये उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करती है कि इसकी एक लॉ की हिस्ट्री किस तरह है। और जारी बात है लॉ एक दिन में डेवलप नहीं होता। क्रिटिकल के बारे में बात कर लेते हैं। इट कनेक्ट द लॉ नॉट इट इज़ बट लॉ आउट टू बी, कि लॉ जो है वो फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, ये इस चीज़ के बारे में बात करती है। और उस लॉ के बारे में बात नहीं करती जो अभी है। एनालिटिकल को देख लेते हैं। इज अ मेथड टू स्टडी द लॉजिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, कि वो लॉजिक क्या है जिसके ऊपर एक लॉ बेस करता है, उस लॉजिक के बारे में बात करती है। एथिकल इज द स्टडी ऑफ लॉ और टू बी इन आइडियल स्टेट। ओके, एथिकल की जब बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि जो आइडियल स्टेट है जिसको आप एक फलाही रियासत का नाम देते हैं, उस रियासत में कानून भी इस तरह के होने चाहिए जो बहुत आइडियल हों। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में लोगों को अपनी ट्रीटमेंट, अपनी एजुकेशन पे खुद पैसा लगाना पड़ता है तब वो एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ वहाँ पे ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। तो ये उसी तरह के लॉ के बारे में बात करती है और ये आपकी थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस की सारी काइंड। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें ताकि आपको और भी इस तरह के टॉपिक मिलते रहें।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।